This news is brought to you by R.K. Mall Sunni, District Shimla. 22/12/2023 को राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ खंड सुन्नी की एक बैठक का आयोजन किया गया और इसके बाद सभी पदाधिकारी जो कि इस टाइम विराजमान है मंच पर, हम सभी ने हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है जो कि हमने माननीय सचिव शिक्षा हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए दिया गया है। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे मीडिया बंधुओं का जो कि इस समय हमें लाइव कवरेज कर रहे हैं। तो आपको मैं आज की जो हमारी कार्यकारिणी उसमें प्रधान श्री घनश्याम जी, हमारे पीटीएफ के कोषाध्यक्ष श्री बलदेव राज जी, उपाध्यक्ष श्री टेकचंद जी और हमारे मुख्य सलाहकार श्री खेमराज जी और हमारे पीटीएफ के प्रवक्ता श्री नारायण जी, जिस विषय को लेकर हम आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं वो विषय वो है जो आजकल चर्चा का केंद्र सरकार के सामने भी बना हुआ है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि देश के अंदर शिक्षा विभाग ने एक नया क्लस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है जिसमें कि जो हमारे प्राथमिक शिक्षकों को जोड़ दिया गया है, हमारे जो एलिमेंट्री और हायर को इकट्ठा कर रहे हैं और उसमें जो एक क्लस्टर सिस्टम में एक नया क्लस्टर बना दिया जाएगा जिसमें कि जिसके हेड प्रिंसिपल होंगे और प्राथमिक अध्यापक भी उन्हीं के अंदर काम करेंगे। 2 बार हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी मुख्य सचिव से मिली है, शिक्षा सचिव जी से, और उन्होंने उसमें थोड़ी सी जो फेरबदल किए थे इस कार्यक्रम में, और उन्होंने ये कहा था कि जो प्राथमिक शिक्षक हैं वे सिर्फ रिसोर्स शेयरिंग ही होगी उनकी जो क्लस्टर बनेगा। लेकिन जब वो नोटिफिकेशन आई तो उसमें ये कहा गया है कि जो आपका जो क्लस्टर बनेगा उसमें आपका जो मुखिया होगा वो प्रिंसिपल होगा और उसका सचिव होगा जो उस क्लस्टर कमेटी का वो हमारे मुख्य अध्यापक होंगे और जो बाकी के स्कूल्स होंगे उनमें एक मेंबर होगा और एसएमसी भी इकट्ठी बनाई जाएगी। ठीक है, क्लस्टर सिस्टम रिसोर्स शेयरिंग की जहाँ तक बात है प्राथमिक शिक्षक संघ हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें जो खामियां हैं, आने वाले भविष्य का खतरा हमें इसमें नजर आ रहा है। ऐसा ना हो कि प्राथमिक शिक्षकों का भविष्य ही अंधकार में चला जाए। हमारी जो एक प्रमोशनल चैनल है उसको भी खतरा हमें इसमें नजर आ रहा है। बाकी विषय पर आपको ज्यादा बताएंगे हमारे संघ के प्रवक्ता नारायण जी, इस विषय को लेकर आपके सामने आए। स्वागत है। प्राथमिक शिक्षक संघ खंड सुन्नी के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष घनश्याम भंडारी जी और महासचिव सम्माननीय श्री नितिन हिमराल जी, उपाध्यक्ष श्री टेकचंद जी, कोषाध्यक्ष बलदेव राज जी और हमारे सीनियर सीएसटी महोदय श्री खेमराज जी। आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य है इस प्रेस वार्ता का, आज हमने खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्ताव रखा है कि पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार व शिक्षा सचिव के द्वारा 7 तारीख को एक नोटिफिकेशन निकाली जाती है जिसमें क्लस्टर प्रणाली के संदर्भ में जो है वो एक गाइडलाइन पूरे प्रदेश के अंदर रखी गई है। उसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हमेशा प्राथमिक शिक्षक जो भी सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश होते हैं उनका स्वागत करता है और उनका सहयोग करता है। परंतु जिस तरह से ये क्लस्टर प्रणाली की व्यवस्था प्रदेश के विभिन्न प्राथमिक पाठशालाओं में की जा रही है, इसके विरोध में इसमें कुछ एक चीजें जो है उसका हम स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और कुछ चीजें इसमें ऐसी दर्शाई गई है जिसका हम पूर्णतः विरोध करते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो है प्रिंसिपल को या हेडमास्टर को जो है वो मुखिया बनाया गया है और उसके बाद जाके जो हमारे दूसरे जो साथ लगते स्कूल है उसका मेंबर बनाया गया है और जो हमारे सीएसटी है उसको सचिव बनाया गया है और दोनों एसएमसी को इकट्ठा कर दिया गया। और इसमें जो सरकार के टर्म एंड कंडीशंस है कि 300 मीटर और 500 मीटर के दायरे में जितने भी प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल के साथ है उनको कनेक्ट कर दिया गया है और जितने भी रिसोर्सेज है वो सारे रिसोर्सेज आपस में शेयर किए जाएंगे। हम इसका स्वागत करते हैं। परंतु जिस तरह से इसमें कुछ एक चीजें दर्शाई गई है
कि यदि अध्यापक ने छुट्टी जाना है तो उसमें प्रिंसिपल की अनुमति लेनी पड़ेगी। उसका हम विरोध करते हैं क्योंकि प्राथमिक शिक्षक संघ एक प्राथमिक कक्षा को पढ़ाने के लिए जो R&P रूल होते हैं और एक व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है, 1 से 5 तक की कक्षा को पढ़ाने के लिए जो एक JBT ही उसे पढ़ा सकता है और एक 25 वर्ष के पश्चात एक JBT अध्यापक जो है HT बनता है और HT के बाद वो CST के पद पर जाता है। ऐसी स्थिति में ऑलरेडी पहले से ही प्रदेश के शिक्षा प्रणाली के अंदर क्लस्टर बनाए गए हैं, जिस क्लस्टर का मुखिया जो है वो CST होता है, केंद्रीय मुख्य शिक्षक होता है। उस केंद्रीय मुख्य शिक्षक के अधीन उसके भी 10-12 स्कूल जितने भी सराउंडिंग में आते हैं वो उनको देखते हैं, शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था को देखते हैं। यदि किसी शिक्षक ने छुट्टी जाना है तो केंद्रीय मुख्य शिक्षक ये निर्णय लेते हैं, डिसाइड करते हैं, उनका ये अधिकार है कि उस स्कूल के लिए जो है वो अध्यापक को प्रतिनिधित्व करे। परंतु ऐसी स्थिति में जो भी हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ जो है इसका भरसक विरोध करता है कि जो हमारे ऑलरेडी पहले से क्लस्टर बनाए गए हैं और जो नियम कायदे कानून है उनके साथ छेड़छाड़ ना की जाए। प्रदेश के अंदर कुछ समय पहले जो है प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने की बात की गई थी। जब शिक्षा विभाग के द्वारा प्राथमिक शिक्षक संघ के समक्ष ये बात रखी गई कि हम प्रदेश में शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए सभी बच्चे को इकट्ठा करने के लिए हम प्री प्राइमरी कक्षाएं आरंभ करना चाह रहे हैं, तो उसमें शिक्षा विभाग ने उस समय ये कहा कि इसमें ये व्यवस्था लागू करने के लिए हमारे को थोड़ी सी इसमें दिक्कत आएगी। तो उसमें भी प्राथमिक शिक्षक संघ ने ये हामी भरी, सभी शिक्षकों ने हामी भरी कि स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं आरंभ की जाए और हम उस चीज को पढ़ाएंगे। और आज भी पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो प्री प्राइमरी कक्षाएं अध्यापक पढ़ा रहे हैं। परंतु आज के समय में जो ये क्लस्टर प्रणाली की व्यवस्था की गई है, सबसे पहली बात तो ये किया गया कि भाई स्कूल के अंदर जो है 300 मीटर का दायरा, हमारे पास छोटे बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, रास्ते का कोई प्रावधान नहीं है। एक साइड पहले तो पाठशालाओं में हमारे पास जो है वो मल्टीटास्क वर्कर नहीं है। प्रदेश के अंदर काफी अत्यधिक स्कूल ऐसे हैं हमारे पास, ज्यादातर जहां पे जो है मल्टीटास्क वर्कर नहीं है, और कुछ एक स्कूल ऐसे हैं जो कि सिंगल टीचर चल रहे हैं और उनको जो है इकट्ठा कर दिया गया है कि भाई मॉर्निंग असेंबली के लिए हम बिल्कुल रेडी है कि मॉर्निंग असेंबली इकट्ठी की जाए, परंतु वहां पे रास्ते का प्रावधान किया जाए। कुछ एक चीजें ऐसी है जो कि शेयर नहीं की जा सकती और कुछ एक चीज शेयर करने के लिए हम बिल्कुल तैयार है। जो भी उनके सोर्सेज वगैरह है, चाहे आपके उनकी लैब है, चाहे आपके कंप्यूटर की लैब है, उसको यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार है। परंतु व्यवस्था देखिए, पहले प्रदेश सरकार हमारे 5000 प्री प्राइमरी के पद खाली है, पहले उनको भरिए। उसके बाद जाके 5000 पद जो है वो JBT के खाली है, पहले उनको भरिए। उसके बाद जाके शिक्षा में गुणवत्ता लाने की अगर बात की जाती है, ये चीज सेकेंडरी स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स है या अन्य स्टाफ है, पहली बात तो सेकेंडरी स्कूलों में सरकार ने ये व्यवस्था तो कर दी है, परंतु सेकेंडरी स्कूलों में अपना ही स्टाफ नहीं है। TGT के असंख्य पद खाली है, वहां पे उनके अपने अपने पीरियड है। दूसरी बात क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस डायरेक्ट है कि एक जो 6ठी से 8वीं तक कक्षा का पढ़ाने का जो अध्यापक अपनी न्यूनतम योग्यता रखता है, उसके लिए BEd टीचर ही उसको पढ़ा सकता है। वो प्राथमिक शिक्षा को पढ़ाने का उसमें प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और हमारे प्राथमिक शिक्षा में जो है अपनी टर्म एंड कंडीशन R&P रूल है। हम इसका स्वागत करते हैं, सरकार ने क्लस्टर प्रणाली की है। दूसरी बात क्या है कि MDM को इकट्ठा कर दिया गया, 40 मिनट का समय मिलता है। स्ट्रेंथ बच्चों की सेकेंडरी में ज्यादा है, हमारे बच्चे सबसे पहली बात तो थालियां लेके दूसरे इसमें जाएंगे, स्कूल में सेकेंडरी स्कूल के पास जाएंगे। 40 मिनट का जो समय मिलता है वो समय उसी में ही समाप्त हो जाएगा। तीसरी बात, जो ये प्रार्थना सभा की जो बात की गई है, प्राथमिक पाठशालाओं में पहले से ही हमारा टाइम टेबल सरकार के द्वारा या विभाग के द्वारा हमें जो है वो बता दिया गया है। पहले जो भी प्रार्थना सभा की जो टर्म एंड कंडीशन है वो पूरी करते हैं और
पहली से लेके 5वीं तक के बच्चा हर रोज उसको मंच प्रदान होता है और अपना जो भी उसने विषय बोलना होता है उस विषय को बोलता है। सेकेंडरी स्कूल में जब बच्चा जाएगा तो वहां पे थोड़ा सा उनका जो स्तर है वो उच्च है और वहां से हमारा बच्चा डिमोरलाइज होगा और उसको जो है प्रॉपर मंच नहीं मिल पाएगा। तो प्रदेश सरकार से हमारा ये निवेदन है कि हम इसका स्वागत करते हैं, परंतु जो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो दिया गया है सेकेंडरी पास, हम इसका पूर्णतः विरोध करते हैं। हम शेयरिंग करने के लिए भी जो जो रिसोर्सेज शेयर हो सकते हैं हम उसके लिए तैयार हैं। और हम दूसरी जो बात कहना चाहते हैं कि प्रदेश सरकार से भी हम यही आग्रह करते हैं, शिक्षा विभाग से भी हम यही आग्रह करते हैं कि इस व्यवस्था को लागू करने से पहले अभी भी समय है, प्राथमिक शिक्षक संघ को बुलाया जाए और उनसे वार्ता की जाए। यदि इस तरह से मनमानी तरीके से जो है शिक्षा विभाग हमें जो है या सरकार हमें जो है वो आदेश देते हैं तो हम इसका कड़ा विरोध भी करेंगे। और आने वाले समय में यदि अगर सरकार ने या शिक्षा विभाग ने ये वापस नहीं लिए तो प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश खंड स्तर से लेके राज्य स्तर तक जो है सड़कों में आएगा और इसका पूर्णतः हम विरोध करेंगे। और तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, कुछ संघ इसका जो है वो श्रेय ले रहे हैं। हम उन लोगों को यह कहना चाहते हैं कि पहले वो अपना कुनबा संभाले। प्राथमिक शिक्षक संघ 25,000 टीचरों की एक पुरानी यूनियन है और हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदेश सरकार के समक्ष सक्षम है। और जो डायरेक्टरेट में बैठे हुए जो हमारे प्रवक्ता संघ है, चाहे वो किसी भी संघ का नेता है, मेरा उनसे निवेदन है कि यदि वो शिक्षा के संदर्भ में बड़े अच्छे अच्छे सुझाव अगर ये दे रहे हैं तो मेरा उनसे आग्रह है कि सबसे पहले प्रदेश सरकार या शिक्षा विभाग उन अध्यापकों को स्कूल में भेजे। शिक्षक का काम है पाठशाला में बच्चों को शिक्षा देना, ना कि डायरेक्टरेट में बिठाना। उसके लिए जो है अलग से स्टाफ होता है। आए दिन जो है प्रेस के माध्यम से हमें भी सूचना मिलती है कि ये प्रदेश सरकार के द्वारा हमने जो है ये सुझाव दिया था, हम इसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ग्रास रूट पे देखिए, ग्रास रूट में जिसने काम करना है उसको पता लगता है। इसीलिए हमारा निवेदन रहेगा प्रदेश सरकार से कि प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में यदि आपने किसी भी तरह का कोई निर्णय लेना है उसके लिए हम बिल्कुल तैयार है, 24 घंटे तैयार है। परंतु दूसरा संघ बीच में आके हमें जो है इस तरह के आदेशों को थोपता है, उसका श्रेय लेता है, तो प्राथमिक शिक्षक संघ ऐसे नेता का भी और प्रदेश सरकार का भी और शिक्षा विभाग का भी पूर्णतः विरोध करेगा, सड़कों पे आएगा। सर्वप्रथम मैं आप सभी का इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत स्वागत करना चाहूँगा मीडिया बंधुओं का जो इसमें हमारे बीच में मौजूद हैं। तो जैसा कि हमारे खंड के प्रवक्ता श्री नारायण हिमराल जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग द्वारा जो एक क्लस्टर प्रणाली का कार्य चलाया जा रहा है, इसका हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने, क्योंकि पहली से पंचम कक्षा तक हमारे क्लस्टर ऑलरेडी बने हुए हैं और जो क्लस्टर की जरूरत है आज की डेट में, वो क्लस्टर की जरूरत है 6 से 12 तक की, जो कि ना के बराबर है, जो अभी क्लस्टर नहीं बना है, जिसके लिए हम स्वागत करना चाह रहे हैं इस निर्णय का, मतलब शिक्षा विभाग और सरकार का। लेकिन जो 7 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी की गई, उसमें यह कहा गया, पहले कुछ और कहा गया, जो 29 नवंबर की थी शायद वो, उसमें कुछ और चीज थी, और जिसमें जो हमारा मुखिया था केंद्रीय मुख्य शिक्षक, उसको बिल्कुल हाशिए पे कर दिया, उसको एक सदस्य बना दिया गया क्लस्टर का। और एक जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल महोदय, उनको प्रधान पद दिया गया, जिसका खंड सुनी व हिमाचल प्रदेश संघ प्राथमिक इसका विरोध करेगा और विरोध करेगा और आने वाले समय में हम आंदोलन भी करेंगे। अगर ये सरकार टाइम रहते वापस इस चीज़ को नहीं लेती है तो हम इसके बारे में आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये क्लस्टर
इसको तोड़ मरोड़ कर किया गया है। हमारी जो क्लस्टर प्रणाली है वो पहले से बनाई गई है, नर्सरी से पंचम कक्षा तक, और जिसका मुख्य हमारा जो हमारे केंद्रीय मुख्य शिक्षक होते हैं। अगर ये नया जो सिस्टम है अगर इसको लागू किया जाता है तो आने वाले समय में हो सकता है हमारा जो पदोन्नत चैनल है वो भी प्रभावित हो, क्योंकि जब एक प्रिंसिपल महोदय हमारे क्लस्टर के हेड होंगे तो एक CST और BO का काम मैं समझता हूं कि 0 के बराबर हो जाएगा, कोई काम नहीं रहेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो ये क्लस्टर है ये यथावत रहने दिया जाए, और इस सिस्टम को सुधारने के लिए जो रिसोर्स शेयरिंग की बात की जाए, एक रिसोर्स कमेटी का गठन किया जाए एक क्लस्टर के अंदर, जिसमें हमारे मुख्य शिक्षक और केंद्रीय मुख्य शिक्षक और जो भी है उससे संबंधित उन व्यक्तियों को लिया जाए जो इस योग्य हो। और जहां तक बात है क्लस्टर की 1 से 12 तक, इसका हमारा संघ हिमाचल प्रदेश प्राथमिक संघ और इसकी इकाई खंडसुनी विरोध करेगी और पूर्ण विरोध करेगी। आप इस जो प्रणाली है, ये क्लस्टर प्रणाली, इसका स्वागत भी कर रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं। इसमें किस चीज का आप विरोध कर रहे हैं? आप इस प्रणाली का विरोध कर रहे हैं या इसमें कोई खामियां आपको नजर आ रही हैं उसका विरोध कर रहे हैं? एक्चुअल हम जो ये क्लस्टर प्रणाली है इसका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पहली से पंचम कक्षा तक ऑलरेडी क्लस्टर बने हुए हैं, और जो 6 से 12 तक के क्लस्टर है वो ना के बराबर है, वो क्लस्टर अभी तक नहीं बने हैं। इसलिए हम इसका स्वागत करना चाहते हैं कि ऊपर आने वाली क्लासों के लिए भी क्लस्टर बने। लेकिन जो इसमें खामियां है वो हमारे जो CST महोदय है, इसका जो क्लस्टर हेड वो हमारे केंद्रीय मुख्य शिक्षक हो, हम इसका सम्मान करेंगे। MDM से संबंधित भी विसंगति बता रहे हैं, किस तरह की विसंगति है जरा विस्तार से बताएं। सर देखो, जहाँ तक ये मध्याह्न भोजन इकट्ठा बनाने का है, इसमें बहुत सारी जो ग्राउंड लेवल पे दिक्कत है बहुत सारी है। सबसे पहले तो हमारे पास अधिकतर स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू हो गई हैं, और जो ये क्लस्टर सिस्टम ये बोल रहा है, ये पहली से 12वीं कक्षा तक को क्लस्टर करने के लिए सरकार के निर्देश आए हुए हैं। तो हमारे जो ये प्री प्राइमरी के बच्चे हैं उनका भोजन कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। दूसरी है प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो हमारी जो संख्या होती है प्राइमरी में वो 24 से 25 या मान लो 40 या 60 बच्चा होता है। जब इसी के अगर दूसरी साइड में आप जाएंगे तो सेकेंडरी स्कूल में काफ़ी स्ट्रेंथ होती है। अब आप शेयरिंग की बात आएंगे तो फिर जो हमारा जो इसका अमाउंट है वो अलग है प्राथमिक कक्षाओं के लिए, जो मध्याह्न भोजन के लिए हमें जो राशि प्राप्त होती है सरकार के द्वारा, और उनकी कुछ अलग है। अगर उसको हम इकट्ठा करेंगे तो इसका जो लेखा जोखा होगा उसके रख रखाव में भी बहुत सी परेशानियां आने वाली हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है ईंधन की। अब खाना इकट्ठा बनेगा, अब हमारे मान लो आप हमारे स्कूल में 25 या 26 बच्चे हैं तो हमारे महीने में 1 महीने या 2 महीने में एक सिलेंडर चलता है। लेकिन जब ये खाना इकट्ठा बनेगा तो हम ईंधन को कैसे साझा कर सकते हैं? अब मान लो हमें प्रिंसिपल साहब बोलेंगे कि आप सिलेंडर लाओ, तो सिलेंडर तो हम उसी हिसाब से ला सकते हैं जिस हिसाब से हमारे पास पैसा आ रहा है। हमारे बच्चों के लिए राशि कम है, उनके बच्चों के लिए राशि ज्यादा है जी। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये भोजन बनाने में बहुत समस्या आएंगी। आपने ज्ञापन के माध्यम से कितना समय दिया है सरकार को और विभाग को, और अगर आपकी उस समय अवधि के अंदर कोई परिणाम सरकार की तरफ से नहीं आता है आपके पक्ष में, तो आपका अगला कदम क्या रहने वाला है? देखो, सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर देते हैं कि हम प्रदेश सरकार का सहयोग करते हैं। जो भी दिशा निर्देश आते हैं हम 24 घंटे उन चीज़ों को मानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारी जो राज्य स्तरीय की जो कार्यकारिणी है, अभी वो अपना धर्मशाला में जो सेशन चला है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और वहाँ पे वार्ता करेंगे। वहाँ पे जो वार्ता करके जो बात होती है वो खंड स्तर तक ये बात बताएंगे। यदि फिर भी हमारी मांगे प्रदेश सरकार नहीं मानती है तो जो भी राज्य कार्यकारिणी के दिशा निर्देश होंगे हम उन दिशा निर्देश के को मानते हुए खंड स्तर से लेके जो है राज्य स्तर तक जो है वो हमें मजबूर विरोध करना पड़ेगा। हम प्रदेश सरकार के विरोध में नहीं है, हम प्रदेश सरकार के पक्ष में है। हम हमेशा प्रदेश सरकार को सहयोग करने के लिए तैयार है, परंतु जहां पे शिक्षक को
का हनन होगा, जहां पे शिक्षकों के अधिकारों का हनन होगा, वहां पे प्राथमिक शिक्षक संघ अपनी आवाज को बुलंद करेगा और मजबूती के साथ करेगा। जी।